जमहाई और ढकार अगर आपको आ रही है तो ये मान लीजिए कि आप गलत जा रहे हैं, लेकिन जमहाई और ढकार आपको नहीं आ रही है तो ये मान लीजिए कि आप सही जा रहे हैं। आपकी जो परीक्षाएं का समय आ चुका है, परीक्षा आपके सर पर आप खड़ी है। इस परीक्षा में अच्छे नंबर से आप अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक टिक हम आपको बताते हैं, जो आपको साल भर पढ़ने से ज़्यादा कहीं इस ट्रिक से आप अच्छे से अच्छे नंबर को ला सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, भास्कर जी साइंस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको बता दें कि फरवरी में आप यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 10th और 12th की परीक्षाएं सामने आ चुकी हैं, तो आपको पढ़ने के लिए हम आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त यह टिप्स बताने जा रहे हैं। वो टिप आपका यह है, बहुत ही शॉर्टकट है, बहुत ही पावरफुल यह तरीका है। गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं, आपको 6 विषय की परीक्षा देनी है। तो वो 6 विषय की परीक्षा देनी है तो आपको सिर्फ 6 घंटे ही पढ़ना है। जैसे आपने आज से शुरुआत किया पढ़ने के लिए, अब आपको परीक्षा की तैयारी करना है। तो आज आपने एक पेपर उठा लिया, एक विषय का पूरा पेपर ले लिया। अब उस विषय के पेपर को आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपने पढ़ा, बहुत ही प्रेशर दिमाग पर मत दीजिए कि दिमाग की नसें फट जाएं, आपको गैस बनने लगे, ढकार आने लगे, जमहाई आने लगे, करने लगे, वाह ढकरने लगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है कि जैसे आपने कल क्या किया, सिर्फ कल आपने मान लिया हिंदी की तैयारी की, एक पेपर उठा लिया सन 2011 का, आपने उस पेपर को पढ़ा। पढ़ने के बाद में, और ये आपको 3 घंटा नहीं उसको तैयार करना, 3 घंटे में हल नहीं करना, आपको सिर्फ 1 घंटे में हल करना है। आप ऐसी अपना प्रैक्टिस बनाइए कि आपको 1 घंटे में हल करना है। 1 घंटा आप स्टॉप वॉच ले लीजिए, मान लीजिए 2 बजे बैठ रहे हैं तो 3 बजे में हमको पेपर हल करने लगा। अब आप लिखना चालू करिए, अब आपको लिखना चालू करिए। 1 घंटा में कितना प्रश्न आप कर लेते हैं, कितना प्रश्न कर लेते हैं, बस जैसे ही घंटा समाप्त होता है आप उसको हट जाइए। फिर अपना आप दूसरा पढ़ाई करिए। फिर दूसरे दिन दूसरे साल का पेपर आप ले लीजिए, दूसरे साल के पेपर को हल करिए। दूसरे साल के पेपर जब आप हल करेंगे तो बहुत पिछले, मान लीजिए 2011 का आपने हल किया, 2000, फिर अब आज आप कर रहे हैं 2012 का, कल आप करेंगे 2013 का। तो 2012 का और 2011 का बहुत विशेष मैचिंग नहीं होगा, और वो भी 1 ही घंटे का होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, पहले दिन आपने 1 घंटे का हिंदी किया, दूसरे दिन उसी साल का 1 घंटे का आप अंग्रेजी करिए, फिर तीसरे दिन उसी साल का विज्ञान ले लीजिए, चौथे दिन उसी साल का आप सामाजिक विज्ञान ले लीजिए, 5वें दिन आप जो भी पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं या फिर यह आर्ट पढ़ रहे हैं उसको ले लीजिए। और फिर इसके बाद में आप अगले दिन छठे दिन आप क्या करिए, मैथ की तैयारी कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप एक पेपर 1 घंटे के लिए लगा दीजिए। बचा आपके पास 6 घंटा और आपको पढ़ना है। अब क्या करिए, जब आप अपने सब्जेक्ट को लेकर के बैठेंगे कि हम तैयारी कर रहे हैं, हाँ ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे ही आप 4-6 साल का पेपर हल करके, जैसे ही आप क्या करेंगे, अपने टॉपिक्स को, किताब को, नोटबुक को या गाइड लाइन को खोलेंगे, तब आपको यह समझ में, यह पकड़ में ज़रूर आएगा कि हमने जो हम प्रतिदिन 1 साल का पेपर 1 घंटे में हल कर रहे हैं, हमारी औकात कितनी है, हम कितना पहुंच सकते हैं, कितना सक्सेस हैं, कितना सक्सेस नहीं है। इस प्रकार से बच्चों आप अपना मूल्यांकन प्रतिदिन करिए, एक पेपर, एक विषय का, 1 वर्ष का हमेशा आप देखिए। इससे मैं आपको गारंटी देता हूं कि बहुत ही अच्छे आपके परीक्षा में आपको फल मिलेगा, बहुत ही अच्छा आपका नंबर आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आज आप टाइम टेबल हमारा देख लिए, उसका देख करके खूब विधिवत टाइम टेबल बना लिए, फिर बाद में 2 दिन जाते जाते तीसरे दिन आप ढकरने लगे और आपको जमहाई आने लगा, तकिया को 3 दाएं मोड़ करके 4 दाएं मोड़ कर सोने लगे। ऐसा नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इसी रास्ते पर चलना है। बच्चों 24 घंटा का आपके समय है, आप 8 घंटा विधिवत सोइए, 8 घंटे में आराम से, और आप अपना दूसरा काम करिए, घर का भी काम करिए, बाहर का भी काम करिए, इसके बाद में मोबाइल भी चलाइए, टीवी भी देखिए, लेकिन 8 घंटा अब आप पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए हर हाल में। मान लिया अब आपकी साल भर की पढ़ाई की कोई मतलब नहीं, अब सिर्फ इस बचे हुए समय में जितना आप पढ़ लेते हैं उसी पढ़ाई का ही महत्व होगा। अगर एक दिन आपने 1 घंटा भी मिस किया तो समझ लीजिए आपके मार्कशीट में से वह नंबर कम हो रहा है, घंटा नहीं कम हो रहा है। इस प्रकार से आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको नई नई टॉपिक्स देते रहेंगे। थैंक यू।